मेरे साहब, आपकी सरकार को आज पूरा 1 साल हो गया और आप भी 1 साल के मंत्री बन चुके हैं, तो किस तरह की उपलब्धि साल भर की मानते हैं आप? अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तारपूर्वक लगभग 46, 47, 48 जो हमने वचन पत्र पूरे किए हैं उनकी विस्तारपूर्वक आपने सभी ने लाइव देखा। और जो सरकार हमारी 1 साल की है, हमने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने पूरा ताकत लगाया है। और मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे भी लोगों के बीच में हैं। चाहे बाढ़ का समय आया तब भी मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम उनके साथ थी। पिछले साल कम वर्षा हुई, उस समय भी हमने किसान को मजबूत करने के लिए 2000 रुपये पर एकड़ का बोनस उनको देने की बात कही। 24 घंटे के अंदर किसान की फसल MSP पे खरीद कर जे फार्म कटने के बाद उनके अकाउंट में पैसा चला जाए। उसके साथ साथ 24-25 हज़ार बेरोज़गार युवाओं को जो हमने विश्वास दिया था कि आप लोगों को से शपथ हम बाद में लेंगे, आप लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। CET का एग्ज़ाम हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से लिया, पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, लाडो लक्ष्मी योजना है, और आज तो मुख्यमंत्री जी ने और बड़ी घोषणा कर दी, बुढ़ापा पेंशन भी 1 नवंबर से 200 रुपये और बढ़ा कर देने का, और अन्य जो हमारी सोशल पेंशन हैं उनको अंदर जोड़ने का काम किया है। और हमारे बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं, थैलेसीमिया के तेजाब पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को भी अलग से भी हम बहुत सी राहत देने की बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण, बिजली की मजबूती के लिए हर वर्ग के बहुत लंबे लंबे झगड़े थे पट्टेदारों की ज़मीनों का, बहुत देश की आज़ादी के टाइम से वो पट्टेदार बेचारे बीच में लटके हुए थे, उनको भी, और कहीं पंचायती ज़मीन पर या ग्राम की ज़मीन पर कोई किसी गरीब आदमी ने मकान बना लिया, उन लोगों को भी एक बहुत बड़ी राहत देने की। इसी प्रकार से मालिकाना हक देने की। हुड्डा जी बार बार कहते थे कि मैंने इतने प्लाट दे दिए, ना कब्जा था, ना रजिस्ट्री थी, ना कागज़ था, वो लोग मारे फिरते। उन सब का एक सिस्टम में लेकर आकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। 1 साल को मैं बेहतरीन साल मानता हूँ और 11 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, वो तो मैं बता रहा ना जी, हमने 1 लाख की आय का रखा है, ठीक है जी। और अब 1 नवंबर के बाद हमने सभी बहनों को जो एप्लीकेंट हो जाएंगी, जो एलिजिबल होंगी, उनको 1 तारीख के बाद हमने 2100 रुपये उनके अकाउंट में डालने की बात की गई है। कि एक पूरी यूनिट हमारी हरियाणा प्रदेश की टीम ने बना ली है, और उसकी कल परसों एक वर्कशॉप भी रोहतक के अंदर हमने प्रिलिमिनरी कर ली है। और उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कोऑर्डिनेटर और एक उसके सारी टीम बनाएंगे, और वो उसकी घोषणा भी आपने कर दी ना? कौन देख रहा है सर? जिले के अंदर अभी तो महामंत्री जी हमारे देख रहे हैं, और उसकी सारी अभी वर्कशॉप भी लगाएंगे। और हम हर एक स्कूल से, हर एक विश्वविद्यालय से, हर कॉलेज से, हर ITI के प्रोफेशनल का जितने कोर्सेज हैं, उनसे युवाओं को इसमें एक संकल्प के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और उसमें इसके साथ साथ युवाओं के साथ साथ हर आयु वर्ग के लोग भी साथ साथ जुड़ेंगे इसमें। ये जो 26 नवंबर से, और वहाँ पे कार्यक्रम जो होगा गुजरात में, सारे देश के हर ज़िले से 2 से 5 युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और 152 किलोमीटर जो पद यात्रा करके पूरे देश का वहाँ पे संगम होगा। हर ज़िले से वहाँ पे हर संस्कृति और भाषा, हर वर्ग का लोग वहाँ पर जब जुड़ेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है अखंड भारत का आपको स्वरूप वहाँ पर नजर आएगा। सर, आपने वोकल फॉर लोकल की बात कही है। जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में हैं या हरियाणा में हैं, उनको वो जो हमारा प्रोडक्शन दे रहे हैं लोकल बना के, उनके लिए सरकार कोई अलग से कदम उठाए, उनको रिबेट देने का? नहीं, वो तो देखिए मेरी बात सुनो, 2 चीज़ें हैं। हमने किसी चीज़ का बहिष्कार करने के लिए नहीं कहा, परंतु अपने जीवन के अंदर हमारी स्थानीय उपयोग की चीज़ें जितनी हम शामिल कर सकते हैं उसको शामिल करना है। इस देश के कारीगरों को भी, यहाँ के स्थानीय दस्तकारों को भी, और देश की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा इससे सहयोग मिलेगा। जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है 2047 का, वो सपना जो मोदी जी लेकर चले हैं, जब देश की आज़ादी के 100 साल होंगे, उस प्रकार का स्वरूप सभी को नज़र आए, इसकी एक प्रेरणा है। 100% स्वदेशी हो जाएगा, संभव नहीं है, और 100% विदेशी के ऊपर हम डिपेंड रहे, ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने साथ साथ एक बात और जोड़ी है, जिसकी असेंबलिंग, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग
चाहे विदेशी कंपनी भी है, परंतु उसमें कारीगर हमारा देश का खून पसीना लगा रहा है, वो भी स्वदेशी जैसा स्वरूप बन जाता है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी उसको हम स्वदेशी ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कोई चाइना में या किसी भी देश में मैन्युफैक्चर होकर वो इंपोर्ट करके आ रही पूरी की पूरी आइटम, उसको हम स्वदेशी नहीं मान सकते।